छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल कोरबा जिले में एक ही लाभार्थी को 2 बार राशि जारी कर दी गई। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन पता लगा रहा है कि ये लापरवाही से हुआ है या फिर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है। किसानों के लिए एक नई अच्छी खबर आई है। अगर कोई अपने खेतों में खास किस्म के पौधे लगाता है तो उसे 30 साल तक बिना ज्यादा मेहनत कमाई होती रहेगी। सरकार भी इस काम में मदद दे रही है, यानी एक बार मेहनत करने के बाद लंबे समय तक फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस साल स्कूलों की छुट्टियों का बड़ा कैलेंडर जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक कुल 64 दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसमें त्योहारों के अलावा ग्रीष्म और अन्य छुट्टियां भी शामिल हैं। बच्चों और शिक्षकों के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है ताकि वे पहले से अपनी तैयारियां कर सकें। त्योहारों के मौके पर स्कूलों में छुट्टियों की अलग लिस्ट भी आई है। इसमें दशहरा और दिवाली पर खास तौर पर लंबा अवकाश रखा गया है। लगभग 16 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। इससे बच्चों को त्योहार मनाने का पूरा समय मिलेगा। पेरेंट्स भी इस दौरान अपने कार्यक्रम आसानी से तय कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने का तरीका बदलने जा रहा है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे फर्जी हाजिरी और लापरवाही पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब मौसम की बात करें तो राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि घर से निकलते समय जरूरी सावधानियां लें। बारिश के चलते यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इसी बीच प्रदेश के 16 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बार बार बदलते मौसम से ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर हो रहा है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था। ये नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे। इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल काफी बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कार्रवाई को बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि 2 शीर्ष नक्सली नेताओं के मारे जाने से आतंकियों का मनोबल टूटा है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 रिटायर्ड IAS अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर घोटाले में गंभीर आरोप हैं। ये मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब गिरफ्तारी के बाद जांच तेज होने की उम्मीद है। इस नान घोटाले को लेकर एक और बड़ी खबर आई कि ईडी ने आधिकारिक तौर पर दोनों पूर्व IAS अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस घोटाले की रकम कहां-कहां गई और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं। AIIMS रायपुर की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यहाँ पिछले 3 साल में 35 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। करीब 40% फैकल्टी पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर इलाज की सुविधाओं पर पड़ रहा है। मरीजों को समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम बदल दिए गए हैं। अब मेन रोड पर 1 वे नियम लागू किया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। 9 किलोमीटर लंबी सड़क को 1 वे घोषित किया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में बदलाव आ जाएगा। रायपुर में एक और मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त महिला साइंटिस्ट को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 42 लाख रुपए हड़प लिए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। साइबर ठगों ने महिला को डराकर यह रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। कवर्धा जिले में दुर्गा माता के पंडाल को लेकर विवाद हो गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माता की मूर्ति वहीं स्थापित होगी जहां पहले से होती आई है। स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी परंपरा बनी रहेगी। जशपुर जिले से एक बेहद भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला ने सांप के काटने से पीड़ित को अपनी पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना इंसानियत और साहस की मिसाल बताई जा रही है।
सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके की ग्राम पंचायत रोपाखार में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू किया गया है। यहां कचरा लाने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहल सफाई के साथ साथ ग्रामीणों को भी फायदा पहुंचाने वाली मानी जा रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में 11 IFS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। कई वन मंडलों के DFO बदल दिए गए हैं। इसका मकसद प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाना और बेहतर प्रबंधन करना है। इस ट्रांसफर लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। रायपुर में 9 और 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेला होने जा रहा है। इसमें विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका होगा कि वे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकें। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार हर्षित कुमार ने 91.500 अंक लाकर टॉप किया है। रिजल्ट से हजारों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। अब मेरिट के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर और आसपास शारदीय नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से समाज में शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। राजधानी रायपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। शिव मंदिर में एक भालू घुस गया और उसने लोहे की जाली तक तोड़ दी। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग दहशत में आ गए। बाद में वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला। कांकेर जिले में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। यहां अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। सरकार चाहती है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त न हो। गांव-गांव में योजनाओं का असर दिखना चाहिए, वरना कार्रवाई तय है। धमतरी जिले में महिला स्व सहायता समूहों के लिए बड़ी राहत आई है। सरकार ने इन समूहों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इससे महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर पाएंगी। गांव में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रोजगार भी सृजित होगा। महिलाओं का आत्मविश्वास भी काफी मजबूत होगा। बालोद जिले में किसान लगातार दबाव बना रहे हैं कि धान खरीदी केंद्र जल्द से जल्द खोले जाएं। उनका कहना है कि धान तैयार है, लेकिन खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं होने से समस्या हो रही है। किसान संगठनों ने सरकार तक अपनी मांग रखी है। जल्द निर्णय न हुआ तो आंदोलन हो सकता है। जांजगीर चांपा जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें खेती की नई तकनीक और मशीनों पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह के सम्मेलन से किसानों को नई दिशा और प्रेरणा मिल रही है। रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। हजारों युवा इसमें पहुंचे और विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर तलाशे। कई युवाओं का मौके पर ही चयन भी हो गया। सरकार का मकसद यही है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं और उनके भविष्य को नई दिशा मिले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हड़ताल खत्म हो गई। सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत की और 25 कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का आश्वासन दिया। इससे स्वास्थ्य सेवाएं फिर से पटरी पर लौटेंगी। हड़ताल के कारण कई दिनों तक मरीजों को परेशानी हुई थी। अब उम्मीद है कि स्थिति सामान्य होगी। रायगढ़ जिले में बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग से तुरंत समाधान की मांग की। बार बार कटौती से ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान भी सिंचाई प्रभावित होने से परेशान हैं। सरकार को अब ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कोरबा जिले में बिजली उत्पादन इकाई में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और दिक्कत को दूर करने का प्रयास शुरू किया। उम्मीद है जल्द स्थिति सुधरेगी। रायपुर शहर में ट्रैफिक जाम ने जनता को परेशान कर रखा है। नगर निगम ने इस समस्या से निपटने के लिए नई योजना बनाई है। अब सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी और वैकल्पिक मार्ग भी खोले जाएंगे। लोग चाहते हैं कि योजना केवल कागजों तक न रह जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। कोर्ट का कहना है कि हजारों युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लंबित पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। इस आदेश के बाद उम्मीद जगी है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रायपुर एयरपोर्ट से नई उड़ान सेवा शुरू की गई है। अब दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध होगी। यात्रियों को सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश से बाहर यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह खबर राहत की है। इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
महासमुंद जिले में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। गलियों और मोहल्लों में सफाई की गई, लोगों को गंदगी न फैलाने की अपील की गई, कचरा प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। अभियान का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना और शहर को स्वच्छ बनाना है। दुर्ग जिले में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में पहुंच गए। प्रशासन ने खाने पीने और दवा की व्यवस्था की है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाढ़ से खेती को भी काफी नुकसान हुआ है। हालात अब भी गंभीर हैं। कोरिया जिले में अवैध कोयला खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कई ट्रक जब्त किए गए हैं और आरोपी फरार हो गए। यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की ताकि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा की लूट को रोका जा सके। लोगों ने कार्रवाई की सराहना की। जगदलपुर में सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को मदद पहुंचाई। हादसे के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा जिले में डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दवा का छिड़काव किया जा रहा है और अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। लोगों को साफ सफाई रखने और पानी जमा न करने की सलाह दी गई है। दुर्ग जिले में नवरात्र पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दुर्गा पंडालों में भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही अग्निशमन दल और मेडिकल टीम को भी तैयार रखा गया है। माहौल उत्साहपूर्ण है। राजनांदगांव जिले में छात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। स्कूल और कॉलेज के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस कदम का उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में दुर्गा पंडाल को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। झड़प में कई लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। विवाद का कारण पंडाल की सजावट और जगह को लेकर बताया जा रहा है। बस्तर के अबुझमाड़ इलाके में स्वास्थ्य टीम को आदिवासी महिलाओं तक पहुंचने के लिए इंद्रावती नदी पार करनी पड़ी। उफनती नदी को पार करना जोखिम भरा था, लेकिन डॉक्टर और नर्स हिम्मत दिखाकर वहां तक पहुंचे। महिलाओं को जरूरी दवाइयां दी गईं। यह सेवा देखकर ग्रामीण भावुक हो गए। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया और हथियार बरामद किए। यह कार्रवाई घने जंगल में की गई। पुलिस का कहना है कि नक्सली बड़ी साजिश रच रहे थे। इस मुठभेड़ से उनका मनोबल कमजोर हुआ है। तेलंगाना के 2 बड़े माओवादी नेता छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में ढेर हो गए। ये दोनों लंबे समय से सक्रिय थे और कई घटनाओं में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इनकी मौत नक्सली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका है। कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। छत्तीसगढ़ में 30 साल से सक्रिय 80 लाख का इनामी नक्सली नेता एनकाउंटर में मारा गया। सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी कामयाबी है। लंबे समय से उसकी तलाश थी। उसके मारे जाने से नक्सलियों की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकार और पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताई और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बार बार बदलते मौसम से ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर हो रहा है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था। ये नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे। इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल काफी बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कार्रवाई को बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि 2 शीर्ष नक्सली नेताओं के मारे जाने से आतंकियों का मनोबल टूटा है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 रिटायर्ड IAS अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर घोटाले में गंभीर आरोप हैं। ये मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब गिरफ्तारी के बाद जांच तेज होने की उम्मीद है। इस नान घोटाले को लेकर एक और बड़ी खबर आई कि ईडी ने आधिकारिक तौर पर दोनों पूर्व IAS अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस घोटाले की रकम कहां-कहां गई और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
AIIMS रायपुर की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यहाँ पिछले 3 साल में 35 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। करीब 40% फैकल्टी पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर इलाज की सुविधाओं पर पड़ रहा है। मरीजों को समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम बदल दिए गए हैं। अब मेन रोड पर 1 वे नियम लागू किया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। 9 किलोमीटर लंबी सड़क को 1 वे घोषित किया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में बदलाव आ जाएगा। रायपुर में एक और मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त महिला साइंटिस्ट को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 42 लाख रुपए हड़प लिए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। साइबर ठगों ने महिला को डराकर यह रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। कवर्धा जिले में दुर्गा माता के पंडाल को लेकर विवाद हो गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माता की मूर्ति वहीं स्थापित होगी जहां पहले से होती आई है। स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी